प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के सुंदर समय के लिए कि आज की इस रात्रि में प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी को आज की डेली डिवोशन के लिए प्रभु ने एक साथ जोड़ा ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें ये समय दिया कि हम एक बार फिर से रोज रात्रि की तरह पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आ सके। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन की प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है पिता, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है पिता, ताकि अपने मुख से हम सदैव आपकी आराधना कर सके, आपको महिमा दे सके पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी रोज आपके सम्मुख आकर पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहते पिता। हर एक को प्रभु जी आशीष देना पिता। हम सबको प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ दीजिए पिता, ताकि जब हम प्रभु जी आपकी आवाज को सुने खुदावन तो पिता परमेश्वर हम आपके हर शब्दों को पिता परमेश्वर अपने अंदर ले सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में बनी रहे। सारा कंट्रोल खुदावंद आपका हम सब पर बना रहे। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावंद ईश्वर आज हम सब के लिए एक आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर इस पूरे सेशन के लिए खुदावंद आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में बनी रहे। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी का आज की डेली डिवोशन में वेलकम है। और आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे। और यदि आपको ये गीत आता है तो आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिले तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, हमको यही पे छोड़ दो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हर समय हमें अपने पास बुलाता है, लेकिन हमें उसके पास जाने के लिए समय नहीं है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए कि आप रोज प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु की आवाज को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और आज का वचन जो प्रभु ने मेरे लिए व आपके लिए प्रभु ने दिया है, वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 3 और पद 18। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। आज का वचन प्रभु हमें ये सिखाने जा रहा है कि हम अपने आप को बहुत ही क्या सोचते हैं, ज्ञानवान, कि मुझे हर तरह की नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है। कई बार हम देखते हैं ना, जब हम किसी को कोई बात बताने जाते हैं या किसी विषय में बताने जाते हैं तो उन भाई बहन का हमेशा यही आंसर निकलता है, अरे मुझे पता है, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे मत बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इस बात को क्या समझते हैं हम लोग, ज्ञानवान, कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है कि अपने आप को धोखा मत दो कि तुम बहुत ज्ञानवान हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी ना समझे तो क्या बन जाए, मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। कई बार ज्यादा ज्ञान भी हमारी मूर्खता को दर्शाता है, हमारे मूर्खपन को दर्शाता है। ज्ञान की बातों यदि हमें मालूम है तो कई बार हम अपने जीवन में इस बात के लिए धोखा खा जाते हैं कि नहीं हमें सब कुछ मालूम है, और वो मूर्खता की बातें दिखाई देती है। क्योंकि वचन कहता है कि यदि कोई भाई बहन अपने आप को ये समझता है कि मुझे सब कुछ नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है, तो वो अपने आप को धोखा देता है, वो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि ज्यादा ज्ञान होने के कारण जो बात सही है उस सही बात को हम फॉलो ना करके उन बातों को फॉलो करते हैं जो हमारे विनाश का कारण ठहरती है, जो हमें हमारे उस स्थान से हमें नीचे गिराती है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, पूरे मन से हमें किस पर भरोसा रख के चलना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रख के चलना, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलना। क्योंकि हमारी बुद्धि सिर्फ थोड़े समय के लिए काम करती है, सिर्फ थोड़ी दूरी के लिए सोचती है, सिर्फ थोड़े सालों के लिए सोचती है। लेकिन परमेश्वर उन बातों को जानता है जो उस मृत्यु के बाद की बातें भी है, उस अनंत जीवन की भी बात है। क्योंकि वो बातें हमारे पास नहीं है। हमारे पास हो सकता है ज्ञान सिर्फ इस संसार का हो, हमारे पास नॉलेज सिर्फ इस संसार की हो सकती है, लेकिन संसार के बाहर की नहीं। इसलिए तो वचन कहता है कि मनुष्य का सोचना और परमेश्वर का सोचना दोनों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य की गति परमेश्वर की गति के समान नहीं है। इसलिए तो नीति वचन 3:5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हमारा जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, इस बात के लिए होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में बनाए रखें, परमेश्वर के वचन को सदैव अपने मन में बनाए रखें। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाए रखते हैं? हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन क्यों नहीं बस पाता? क्योंकि हमारे अंदर संसार की बातें ज्यादा भरी हुई हैं। हर समय हमारे मन के विचार संसार और संसार के लोगों के लिए बनी रहती है। हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ लोगों की बातें ही
छाई रहती हैं, क्योंकि हम सिर्फ लोगों की बातों पर ही मनन करते हैं। आज मुझे इसने ये कह दिया, आज मुझे उसने ये कह दिया, अरे देखो आज तो उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, मेरे पास ये ड्रेस नहीं है। अरे उसका घर देखो कितना घर अच्छा है, उसकी बातें देखो कितना अच्छा वो बोलती है, उस भाई को देखो कितने अपशब्द निकालता है, दूसरों का अपमान करता है। हमारे हमारे दिलो दिमाग में हर समय लोगों की बातें समाई रहती हैं। यदि हमें कोई कुछ कह भी देता है, हमारे मन को ठेस लग जाती है, हमारा मन दुखित हो जाता है, और हम उसी उसी दुख में हम हर समय क्या करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर की शिक्षा यानी कि परमेश्वर के वचन को सदैव हमें याद रखना है। जब हम परमेश्वर के वचन को याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विचार उन लोगों के प्रति जो हम दिन रात जिनके बारे में सोचते हैं, वो हमारे मन में नहीं रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो वचन क्या कहता है कि मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रखते हैं तो हम हर कामों में सतर्क रहते हैं कि अबे हमें कैसे करना है, हमें कैसे चलना है, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारे संबंध लोगों के साथ कैसे होने चाहिए। इन बातों पर हम ध्यान रखेंगे। हम इन बातों पर भी ध्यान रखेंगे। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे तो हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि कोई भी कार्य, ये कोई भी सोच विचार, ये जो विचार हम कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को पसंद है। कोई भी चीज सोचने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हम एक बार जरूर इस बात पर मनन करेंगे कि हाँ परमेश्वर, क्या आपको ये पसंद है, क्या परमेश्वर क्योंकि ये पसंद आएगा, क्या हमारे इन कामों से क्या परमेश्वर खुश होगा। तो ये सब बातें तब होंगी जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने हृदय में रखेंगे। और इसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने हृदय में रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान हम कब होते हैं? जब हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उसे ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने हृदय में बसाए रखते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को थामे रखते हैं। और जैसे कि वचन बताता है कि धन्य है वह पुरुष जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलिमा बैली, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर अराती, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। और भी जितने भाई बहन इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में, सभी को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। तो जैसा वचन आज प्रभु कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में बनाए रखना, हृदय में थाम कर रखना, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तब परमेश्वर की ओर से वो बुद्धिमान का इनाम हमें मिलेगा, वो बुद्धिमान किया तोड़ा बुद्धिमान होने का गुण हमें मिलेगा। उस बुद्धिमता की द्वारा हम परमेश्वर की उन शिक्षाओं को अपने हृदय में बसाए रखेंगे, उस पर दिन रात ध्यान देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम ज्यादा अपने आप को ज्ञानवान सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई इस बात को समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परमेश्वर की दृष्टि में हमारे वो जो ज्ञान है बिल्कुल जीरो है। क्योंकि हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है या जिस नॉलेज पर हम घमंड करते हैं, वचन क्या बताता है कि घमंड जो है वो हमारे विनाश का कारण होता है। घमंड आने से हमारी ब्लेसिंग्स जाती रहती है। घमंड की वजह से परमेश्वर ने जिस स्थान पर हमें रखा है उस स्थान से हम नीचे गिर जाते हैं।
परमेश्वर जब हमारे स्वभाव को देखता है, हमारी एक्टिविटीज को देखता है, जब वो ये देखता है कि मेरे बेटा व बेटी मेरी शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, मेरी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं वो ब्लेसेड हैं, वो धन्य हैं। और जब परमेश्वर इन कामों को देखकर वो हमसे प्रसन्न होता है, हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैंने उसको ऊंचे स्थान पर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार कामों को करते हैं, अपने अपने एटीट्यूड को रखते हैं, अपने संबंधों को बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? ब्लेस करता है और ऊंचे स्थान पर बनाकर रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैंने उसको ऊंचे स्थान पर रखा है। जब परमेश्वर हमें उस ऊंचे स्थान पर रखता है, उस ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में देता है। ऊंचे स्थान का मतलब कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। ऊंचा उठाने का मतलब यह है कि हम संसार से हटकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात ऊपर बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में उठते हैं। देखिए, जहां हमारे अंदर ऊंचे स्थान पर आकर जब आत्मिक घमंड आ जाता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे तो बाइबल का बहुत ज्ञान है, मैं तो बाइबल का प्रचार करता या करती हूँ, मैंने बहुत सारे सरमन्स दिए हैं। जब इस प्रकार का आत्मिक घमंड हमारे जीवन में आ जाता है, तो उस स्थान से हम गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हम भले ही अपने कहे अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार ये समझ ले कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार हमें कुछ भी नहीं पता। परमेश्वर कहता है जो तुझे पता है, तुझे ये मालूम होना चाहिए, तुझे कुछ भी नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, तो वो उसमें कभी भी प्रवेश ना करने पाएगा। परमेश्वर बालक के साथ बालक के स्वभाव के साथ कंपेयर करके हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जब तक हमारा स्वभाव एक बालक के समान ना हो, बालक यानी बच्चों के समान ना हो। बच्चों की यहाँ पर उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं। छोटे बच्चों को हम देखते हैं ना, पूरी रीति से वो अपने माता पिता पर डिपेंड रहते हैं, हर काम के लिए, हर चीज के लिए। वो कहाँ भी कैसे ले जाएं, कहाँ भी दौड़ उनके साथ दौड़ लें, उनको सब कुछ वो पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं कि हम कहीं गिर भी जाएंगे तो मेरे पेरेंट्स मुझे उठा लेंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहते हैं बालक की नाई, बालक जैसा स्वभाव प्रभु मेरे जीवन में और आपके जीवन में देखना चाहता है कि हम एक बालक की तरह, हमारा स्वभाव इस प्रकार से होना चाहिए कि हम हर कामों में, हर बातों में, हर विचारों में हम प्रभु पर डिपेंड रहे। प्रभु पर ही हमारा ध्यान है, प्रभु के सामने हम पूरी रीति से समर्पित रहें कि जैसा प्रभु आप चाहें वैसा मेरे जीवन में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम ज्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं, अपने ज्यादा नॉलेज के कारण हमें यहाँ तक कि परमेश्वर से भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वही हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने आप को कैसा बनाना है? हमें बालक की नाई बनाना है, बालक की तरह पूरी रीति से हमें परमेश्वर पर डिपेंड रहना है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग में के राज्य में बड़ा होगा। बालक की नाई, बालक की तरह सबमिशन चाहिए, पर बालक की तरह परमेश्वर पर हमें डिपेंड रहना है। हमें अपने जीवन की प्रभुता, अपने कामों की प्रभुता, अपने परिवारजनों के जीवन की प्रभुता परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत बहुत ही वो ब्लेस करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में आने के लिए उसे इनवाइट नहीं करते, उसे अलाउ नहीं करते, उसे
अपने जीवन में कुछ काम करने नहीं देते, क्योंकि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हमें तो परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, ये कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा ना खाओ कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे नहीं चले गए। यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम देखेंगे 37 अध्याय के 9 पद में, यहाँ पे कसदी जो है वो विरोधी को दर्शाया गया है कि अगर तुम अपने मन को धोखा देते हो कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं और परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, हम सारी प्रेयर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, हर संडे को हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, यानी कि हम परमेश्वर की सेवा बहुतायत से जब हम करते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम बहुत ही धर्मी हैं, हम बहुत प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसी आत्मिक घमंड की वजह से वो विरोधी हमारा इस्तेमाल करने लगता है, हमारे अंदर वो विचार डालने लगता है कि तुझे सब कुछ मालूम है, अरे अब इतनी सेवा क्या जरूरत है तुझे करने की। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम ये सोचकर अपने मन को धोखा देते हो कि हम प्रभु की सेवा को बहुतायत से अंजाम दे रहे हैं, और ये सोच रहे हो कि कोई भी बुरा स्वभाव मेरे अंदर नहीं है। लेकिन वचन क्या बताता है, अपने मन में धोखा ना खाओ कि कसदी हमारे पास से चला गया है, यानी कि दुष्ट हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धोखा मत खाओ, वो चले नहीं गए हैं, वो इस इंतजार में खड़े हैं कि किस प्रकार से तुम एक सी की नाई, वो गरजने वाले सी की नाई फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन तभी तो कहता है कि कोई समझे, यदि कोई समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो उसे ये जानने की जरूरत है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम, वो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये आत्मिक घमंड आने से हम अपने स्वभाव को चेंज कभी कभी नहीं कर पाते। जब हम वचन की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उस समय हमें बहुत सी चीजें रियलाइज होती है, नहीं मेरे जीवन में ऐसा है, मैं ऐसी गलती करता हूँ या करती हूँ, मैं ऐसे गलत सोचता या सोचती हूँ। हम उस समय रियलाइज करते हैं और उसी समय हम सोचते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे हम वचन से जब बाद में आते हैं, अपनी लाइफ में आते हैं, तब हमारा स्वभाव हमें चेक करना होता है कि क्या सच में हम उस गलती को जब परमेश्वर की उपस्थिति में जो हमने महसूस किया, क्या हम अपने जीवन में उसे छोड़ पाए हैं। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर संसार के कामों में चले जाते हैं, उस समय हमारा स्वभाव फिर से वही बना रहता है। उस समय हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम पूरी रीति से अपने आप को नहीं बदल पाए हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है धोखा मत खाओ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहती हूँ, तो धोखा मत खाओ। ये मत सोचो कि कसदी तुम्हारे पास से चले गए, दुष्ट तुम्हारे पास से चला गया। नहीं, दुष्ट हर समय आपकी ताक में लगा हुआ है कि कब आप अपने शारीरिक स्वभाव के कारण उस कब्जे में आ जाए, उसकी बातों में आ जाए, उसके भरमाने में आ जाए। क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 1:19 में कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। जिस ज्यादा ज्ञान जिस पर हम घमंड करते हैं, वही हमारे विनाश का कारण ठहरते हैं, वही हमारे उस उच्च स्थान से नीचे गिरने का कारण ठहरता है। 1 कुरिन्थियों 1:18 भी कहा लिखा है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। आज भी जब बहुत लोगों के सामने इस बात को बताया जाता है, तो उस क्रूस के बलिदान को वो क्या तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि वो ऐसे लोग क्या है, मूर्ख लोग हैं, जिस बात को अब तक रियलाइज नहीं कर पाए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पूरे जगत के लिए,
पूरी मानव जाति के लिए इस संसार में भेज दिया ताकि उसके बड़े बलिदान के द्वारा हम सभी बचाए जा सके। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए व आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस बात पर विश्वास करे कि क्रूस की कथा जो है वो क्या है, वो कथा है जो मेरे व आपके उद्धार का कारण है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए वो क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आज के वचन के अनुसार हम इस बात को सीख सके, क्योंकि इस संसार का जो ज्ञान है, इस संसारिक जो ज्ञान हम रखते हैं, वो परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है। इस संसारिक नॉलेज को हम कितना ही ले लें, कितनी बातें हम जान जाए कि दुनिया भर की बातें हमें मालूम हो, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है। जैसे लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। हम अपने ही ज्ञान के कारण हम अपने उस स्थान से गिरने का कारण बन जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ज्यादा नॉलेज होने से भी हम परमेश्वर पर तो पूरी रीति से डिपेंड नहीं होते, हमें सिर्फ अपनी समझ का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों की सोच परमेश्वर की सोच से बहुत ही छोटी है, क्योंकि हमारी सोच सिर्फ हमारी सामर्थ्य के अनुसार है। जब हम अपने जीवन में देखते हैं ना, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों को मांगते हैं परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही इतनी है, हमारी सामर्थ्य इतनी है कि हम सिर्फ उतना ही मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उस बड़ी सामर्थ्य को नहीं जान पाते कि परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने इस पूरी पृथ्वी कायनात को बना दिया, हम उसकी सामर्थ्य को ही भूल गए कि परमेश्वर तो हमें क्या कुछ ना दे देगा। परमेश्वर से सदैव उन बातों को मांगे जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी कभी उन कामों को करना चाहते हैं जो परमेश्वर के हाथों में है। हम वही काम करें जो हम मनुष्य कर सकते हैं। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से निवेदन करें कि हे पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे स्वभाव में मैं अब तक कोई चेंजेस नहीं कर पाई हूँ जो मैं नहीं कर सकती, पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से ये सब काम होने पाए। यदि आज मैं इस बात के लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर मैं आपके वचन में तो रहती हूँ, आपके वचन का प्रचार तो करती हूँ, आज भी मेरे स्वभाव में बुराई पाई जाती है, परमेश्वर आप ही है जो मेरे जीवन से इस बुराई को दूर कर सकते हैं। इन कामों को करने के लिए परमेश्वर के पास आए, क्योंकि हम अपने स्वभाव को अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के द्वारा हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, अपने जीवन की बुराइयों से छुटकारा नहीं पा सकते। वचन बताता है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य की सामर्थ्य को जानेंगे, तब वो सत्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह मुझे व आपको हमारे बंधनों से, कौन से बंधन, जिन बंधनों की वजह से हम उस ऊंचे स्थान पर जिसे मैं परमेश्वर हमें बिठाना चाहता है हम गिर जाते हैं, उस स्थान पर बने रहने के लिए हमें परमेश्वर पर पूरी रीति से डिपेंड होने की जरूरत है। हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें आप अपनी निकटता में बनाए रखें। हम अपनी सामर्थ्य पर ही डिपेंड ना रहे, हम पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड रहे कि परमेश्वर की सामर्थ्य ही हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और इस वचन को आप जरूर याद रखें कि जो वचन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 8 उसके दूसरे पद में, कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने मुझे ये समय दिया कि प्रभु जी मैं आपके वचन को शेयर कर सकूं। प्रभु जी आपके सामर्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी बुद्धि ज्ञान के लिए धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि मैं परमेश्वर के कलाम को अपने भाई बहनों के बीच में बांट सकी।
प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावंद, आज के वचन के अनुसार हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने ज्ञान के कारण हम घमंड ना करें, बल्कि प्रभु जी अपने आप को हम शून्य कर दे, अपने आप को जीरो कर दे, ताकि पिता परमेश्वर हम ज्ञानी बन जाए और पिता परमेश्वर आपके प्रेम में, आपके ज्ञान में हम बढ़ सके। पिता प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, हर एक को नाम बनाम आशीष देना, हर एक के परिवारजनों को प्रभु जी आप आशीषित करना, ताकि पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी अपने आप को आपके सम्मुख पूरी रीति से समर्पित कर सके, अपने स्वभाव को एक बालक के समान बना सके, बालकों के समान अपने स्वभाव को नम्र व दीन बनाने वाले बन सके। पिता प्रार्थना विनती करते खुदा आदेश राजा कि हर एक जन जो प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते पिता, बहुतायत से आशीष देना, जैसे कि वचन बताता है मत्ती 5 में कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु जी आपके लिए हम धन्यवाद देते पिता कि आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बात करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदा देश राजा आपको जानते तो है, लेकिन उनके मन आपसे दूर है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आप उनके अंदर से आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रेम को वो प्रभु जी महसूस कर सके। प्रभु जी आज की रात में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदा हम आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और प्रार्थना हम करते हैं भाई मानक आपके और आपके परिवार के लिए, प्रभु बहुतायत से अपनी नजदीकी में आपको बढ़ाए और आप आगे जाकर अपने जीवन से प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम की गवाही दे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से आपके परिवार में, आपके परिवारजनों में कितने अद्भुत कार्य किए हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे खुदा, अपने अपने इस बेटे को प्रभु जी आप बहुतायत से आशीषित करना, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में उनका जीवन प्रभु जी आपकी गवाही के लिए तैयार हो सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को 7 बजे ब्रदर मृणाल थॉमस जो भोपाल से परमेश्वर के वचन को लाएंगे, और 8 बजे सिस्टर विनीता शलमोन जो दाहोद से है परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी, और रात्रि 9 बजे हमारी प्यारी सिस्टर रेणुका सैलेस जो परमेश्वर के कलाम को लेकर हमारे बीच में आती हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जी नीलिमा सिस्टर, हम पास्टर नीलिमा जी की प्रेयर रिक्वेस्ट को हम पढ़ पा रहे हैं। हम सभी अपनी अपनी प्रार्थनाओं में बड़े बेटे जोशुआ को हम याद रखें। जैसा कि अभी बहन के द्वारा बताया गया था, एक एक्सीडेंट हुआ बाइक से, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम आई है। हम सभी मिलकर अपने इस बेटे के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद एक बार फिर से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर, अपने बेटे जोशुआ के लिए खुदावंद, जो कि पिता परमेश्वर आप जानते पिता कि आपके बेटा जो सेवकाई, जो गुण, जो तोड़ा प्रभु जी आपने अपने बेटे को दिया है, उसे बांटने के लिए प्रभु जी जब वो जा रहा था और रास्ते में प्रभु जी बाइक से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ खुदावंद। लेकिन प्रभु जी उस एक्सीडेंट में प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ होने से प्रभु जी आपने बचाया पिता, लेकिन उसके पैर में जो तकलीफ हुई है पिता परमेश्वर आप भली भांति जानते पिता। अपने प्रभु जी उस चंगाई भरे हाथ को प्रभु जी आप उसके शरीर पर रख देना, ताकि पिता परमेश्वर आपका बेटा जल्द से जल्द प्रभु जी हील हो सके और खुदादेश राजा आपके नाम की गवाही को दे सके पिता। और जो सेवकाई प्रभु जी आपने अपने इस बेटे को दी है पिता, वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। पास्टर नीलिमा को भी हम आपके सम्मुख लाते पिता परमेश्वर, अपनी दासी को और उनके हस्बैंड को, अपने दास को प्रभु जी अपने सेवकाई में बहुतायत से बढ़ाएं पिता परमेश्वर, जो दिन रात खुदावंद आपकी सेवकाई में लगे रहते हैं खुदावंद। प्रभु जी आप अपने दोनों
बेटे व बेटी को पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करना, आपकी सेवकाई में बढ़ने पाए, हर प्रकार से प्रभु जी उनकी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही उनके सहायक है, आप ही उनकी चट्टान है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन एक बार फिर से जोशुआ के लिए खुदावन प्रभु जी अपने बेटे को पूरी रीति से चंगाई दे, ताकि पिता परमेश्वर आपका बेटे एक बार फिर से पूरी रीति से स्वस्थ होकर अपनी सेवकाई को अंजाम दे सके। प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं पूरी रीति से आप पर डिपेंड रहना चाहते हो, आपकी प्रभुता मेरे जीवन में होने पाए, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुतायत से आशीष दे।